नमस्कार साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज को आगे बढ़ने के लिए 3 मंत्र दिए। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लेकिन यही बात गुरु रविदास महाराज जी ने अपने शब्दों में 600 साल पहले कह दी। सबसे पहले बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, और गुरु रविदास महाराज जी ने 600 साल पहले इंसान को शिक्षा का महत्व समझाया और सच्ची शिक्षा के साथ जोड़ा। गुरु रविदास महाराज जी ने सबसे पहले कहा, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन, कि हे मानव, अविद्या के कारण, अशिक्षा के कारण तेरा विवेक रूपी दीपक जो है वो बुझ चुका है। तेरा विवेक जो है शून्य हो चुका है। तू विवेकहीन हो चुका है। विवेक का अर्थ होता है समझ। इस तरह गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, शिक्षा का असली मकसद जो है इंसान के विवेक को जागृत करना है, इंसान में समझ को पैदा करना है, इंसान की समझ को विकसित करना है। अगर इंसान में समझ विकसित होगी तब इंसान अपनी अच्छाई और बुराई के बारे में जान पाएगा, अपने गुणों और अवगुणों को पहचान पाएगा, अपने अंधकार से वाकिफ़ हो पाएगा। वह समझ पाएगा कि मैं गुलाम क्यों हूँ, इसके पीछे के कारण को समझ पाएगा। इस तरह गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि शिक्षा के साथ जुड़ने से ही इंसान का विवेक जागृत होता है, इंसान में समझ पैदा होती है। ऐसे गुरु रविदास महाराज जी ने इंसान को शिक्षा का महत्व समझाया और कहा, सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त कर सदा ज्ञान, रविदास कहे विन विद्या नर को जान अजान। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, हे मानव, तू सच्ची शिक्षा हासिल कर, सच्चा ज्ञान अर्जित कर। साथियों, यहाँ पे गुरु रविदास महाराज जी ने कहा सच्ची शिक्षा। सच्ची शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा जिसका कोई उद्देश्य हो, जिसका कोई मकसद हो, जिससे इंसान का विकास हो, इंसान के मन और बुद्धि का विकास हो, जिससे इंसान का विवेक जागृत हो। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, हे मानव, तू ऐसी शिक्षा हासिल कर। और शिक्षित होने के बाद गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, संगठित होने के लिए जो बात बाबा साहब ने आज कही, गुरु रविदास महाराज जी ने वो बात संगठित होने के लिए कि संगठन कैसा होना चाहिए, गुरु रविदास महाराज जी ने यह बात 600 साल पहले कह दी। गुरु रविदास महाराज जी क्या कहते हैं कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मक्खीरा। रविदास महाराज जी ने कहा कि हे मानव, तू मधुमक्खियों से सीख कि संगठन में कैसे रहना है, संगठित होकर कैसे रहना है। मधुमक्खियों में एक बहुत बड़ा गुण होता है, उनका आहार, व्यवहार और विचार बड़ा शुद्ध होता है। मधुमक्खी कभी गंदगी के ऊपर नहीं बैठती है, वह हमेशा फूलों के ऊपर ही बैठती है। मधुमक्खियाँ कभी आपस में नहीं लड़ती है। हाँ, लेकिन अगर मधुमक्खियों के ऊपर कोई हमला करता है तो उसको अंत तक नहीं छोड़ती हैं। और मधुमक्खियाँ एक छत्ते में रह के मिठास पैदा करती हैं शहद के रूप में। ऐसे गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, समाज को, हम सभी को मधुमक्खियों की तरह रहना चाहिए, प्रेम भाईचारे के साथ संगठित होकर। यहाँ सिर्फ इंसानियत की ही पूजा हो, कर्म की ही पूजा हो और ज्ञान की ही पूजा हो। बाबा साहब ने संगठित होने के बाद संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। गुरु रविदास महाराज जी ने 600 साल पहले कह दिया, रविदास सूरा सो भला जो लड़े कर्म के हेत, अंग अंग कट भुएं गिरे है कबू न छाड़े खेत। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि वही सच्चा सूरमा है, वही सच्चा शूरवीर है जो इंसानियत को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए रणभूमि में कूद जाए। अगर इंसानियत को बचाते हुए उसका अंग अंग कट जाता है, वह शहीद भी हो जाता है, तो यह गर्व की बात है। ऐसे गुरु रविदास महाराज जी ने इंसान को इंसानियत को बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। गुरु रविदास महाराज जी शिक्षा की ताकत और संगठन की ताकत भली भांति जानते थे। उनको मालूम था कि मानवता को स्थापित करने के लिए शिक्षा का अहम योगदान है और शिक्षा से ही इंसान ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है।
और ज्ञान से ही इंसान अपने अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, अपने अंधकार और अंधविश्वास को पहचान सकता है, अपनी गुलामी को पहचान सकता है और उसको गुलामी का एहसास हो सकता है, अपनी बेड़ियों का एहसास हो सकता है। वह गुलाम क्यों है, वह पीछे क्यों है, वह पिछड़ा हुआ क्यों है। गुरु रविदास महाराज जी जानते थे कि शिक्षा से ही इंसान का विकास संभव है, शिक्षा से ही नए विचार उत्पन्न होते हैं, इंसान नई कल्पनाएं कर सकता है। शिक्षा से ही इंसान के भीतर एक कला विकसित होती है, सीखने की, जानने की और समझने की। तो साथियों, ऐसे गुरु रविदास महाराज जी ने इंसान को शिक्षित होने के लिए, संगठित होने के लिए और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद साथियों।